तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस 12 की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो वन प्लस 12 काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है और यहाँ पर वन प्लस ने अपने लगभग सभी बॉक्सेस को टिक करने का प्रयास किया है। जी हाँ, इसमें आपको लगभग वो सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन में होनी चाहिए। पर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। इस स्मार्टफोन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे हिसाब से आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाती है और इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँगा आपको। तो इससे पहले कि मैं आपको वन प्लस 12 की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वन प्लस 12 में आपको मोटे मोटे फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या रखी है कंपनी ने। तो देखिए, इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच के QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके कैमरा की तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी फोटो देखने को मिलता है। और बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 100 वोट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। बात अगर इसके OS की करें तो ये एंड्रॉइड 14 के ऊपर आता है जो कि कलर OS 14 के ऊपर बेस है। बात अगर इसकी प्राइस की करें तो ये आपको 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला 65,000 में, साथ ही 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाला 17,000 में देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन की उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे लगी है वो लगी इसकी IP68 की मिसिंग होना। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में कम से कम आपको IP68 की रेटिंग जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आप 70,000 खर्च कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप ऐसा स्मार्टफोन जरूर चुनेंगे जो IP68 रेटिंग के साथ आता हो। और अगली जो प्रॉब्लम वन प्लस 12 में मुझे नजर आई है वो आई इसके प्रोसेसर में। जी हाँ, वैसे तो इस स्मार्टफोन में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला। पर इस स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से उसको अंडरक्लॉक किया गया है, क्योंकि इसका जो इसको निकल कर आता है वो अदर जो स्मार्टफोन है जिसमें 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। साथ ही साथ इसकी थ्रोटल टेस्टिंग भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आप टोटल करता हुआ नजर आ जाएगा ये प्रोसेसर। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसर थोड़ा इसमें अंडरक्लॉक किया गया है। वैसे परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल धांसू निकल कर आती है। पर मैं बात कर रहा हूँ थ्रोटलिंग की और साथ में स्कोर की, वहाँ पर मुझे थोड़ा अंडरक्लॉक नजर आया है स्मार्टफोन। बात करें वन प्लस 12 की अगली प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई है वो है इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो इस स्मार्टफोन में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा दिए गए हैं और वो बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देते हैं आपको। पर मुझे जो इस स्मार्टफोन में प्रॉब्लम नजर आई वो इसकी स्मूथनेस में आई। जी हाँ, यह कैमरा आपको जो स्किन है उसकी ज़्यादा स्मूथनेस करके दिखाता है। आप डे लाइट में तो इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बढ़िया नज़र आएंगी फ़ोटो पर, जैसे ही आप लो लाइट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो स्मूथनेस आपको अजीब सी नज़र आएगी। मुझे तो इसकी स्मूथनेस थोड़ी अजीब लगी, आपको पता नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम लगी, मैं आपको बता दिया। साथ ही इसकी स्टेबलाइजेशन भी मुझे कोई खास नहीं लगी, खास करके 70,000 की प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो। वैसे स्टेबलाइजेशन दी गई है, ठीक ठाक परफॉर्म भी करती है, पर उस लेवल की नहीं करती है जिस लेवल का स्मार्टफोन है। और वन प्लस 12 की अगली जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई है वो आई है इसकी डिज़ाइन और बिल्ड से रिलेटेड। जी हाँ, यह स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि स्मार्टफोन है। जी हाँ, वन प्लस वैसे तो अपने डिज़ाइन और लुक के लिए जाना जाता है, पर इस स्मार्टफोन के साथ आपको बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आएगा। यह बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि स्मार्टफोन नज़र आएगा। साथ ही साथ इसकी डिज़ाइन भी पुरानी हो चुकी है। जो आपको वन प्लस 11 में देखने को मिलती थी वही की वही सेम टू सेम डिज़ाइन आपको वन प्लस 12 में देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी पुरानी हो चुकी है। थोड़ा और नई डिज़ाइन होती है ज़्यादा बढ़िया रहता है। साथ ही साथ इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो वन प्लस 12 में मुझे नजर आई और मैंने आपके साथ साझा कर दी। वैसे तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, आप अगर इस स्मार्टफोन को लेंगे तो आपको ये बिल्कुल निराश नहीं करेगा। जी हाँ, किसी भी मामले में आपको निराश नहीं करेगा। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर है जो मेरे हिसाब से यह स्मार्टफोन देखने को मिलती है। अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आपको उसका बाई लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।